आज सबसे पहले पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ाने वाली खबर है और ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है। इस खबर को हम शुरू करेंगे यूक्रेन से और धीरे धीरे भारत की तरफ लेके आएंगे। रशिया अगर भारत से कुछ सीख लेता तो शायद ये हालात नहीं होते, लेकिन खबर देखिए 3 गंभीर सवाल सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं। क्या रूस यूक्रेन युद्ध में शांति अब कोसों दूर है? सोचने वाली बात है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध सबसे विध्वंसक मोड़ पे है? सोचने वाली बात है। क्या पुतिन, ध्यान दीजिएगा, क्या पुतिन परमाणु विकल्प पर विचार कर रहे हैं? यह सवाल पूरी दुनिया के सामने है। इन तीनों सवालों पर इस समय व्हाइट हाउस में चर्चा चल रही है। ब्रिटेन में भी इन सवालों पर मंथन चल रहा है। नेटो में शामिल 32 देशों में खतरे की घंटी बज चुकी है और यूक्रेन भी इन तीन सवालों को लेकर खौफ में है। परमाणु युद्ध का खतरा इसलिए है क्योंकि कल यूक्रेन ने रूस पर 117 ड्रोन से भीषण अटैक किया था। इस हमले में रूस के 41 बम वर्षक विमान नष्ट कर दिए। यूक्रेन का यह ड्रोन अटैक इतना हाईटेक था कि कल अचानक अलग अलग जगहों पर खड़े ट्रकों से कुछ ड्रोन निकले और रूस के आसमान में उड़ने लगे। ये कुछ ही देर में ड्रोन जो है रूस के एयरबेस और बॉम्बर के करीब पहुंचे और टारगेट लॉक करके फट गए, बॉम्बर्स को उड़ा दिया। ड्रोन वॉर में अभी तक दुश्मन देश अपनी सीमा से ड्रोन अटैक करता था, लेकिन यूक्रेन ने रूस के अंदर से ही उस पर ड्रोन अटैक किए, जिसमें 4 एयरबेस और 1 नेवल बेस में भारी नुकसान का दावा किया गया है। इसे रूस की वायुसेना पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। रूस ने अपने 5 प्रांतों में यूक्रेनी हमले की पुष्टि कर दी है और इसे आतंकी हरकत बताया है। कहा जा रहा है कि पुतिन इस हमले से बहुत गुस्से में है और आशंका है कि क्रोधित पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर जारी कर सकते हैं। लेकिन रूस किस पर परमाणु हमला कर सकता है, यह स्ट्रैटेजिक डिसीजन किस आधार पर होगा, यह कोई नहीं कह सकता है, सिर्फ पुतिन जान सकता है। क्योंकि रूसी परमाणु मिसाइलों की जद में यूक्रेन, ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक सभी नेटो देश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक को रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का उल्लंघन माना जा रहा है। सबसे पहले आपको रूस की न्यूक्लियर तैयारियों से जुड़े कुछ डेवलपमेंट्स बताते हैं। रूसी मीडिया के हवाले से पहली बड़ी खबर यह है कि रूस यूरोप पर ओरेश्निक मिसाइल से हमला कर सकता है। यह एक नई मध्यम दूरी की मिसाइल है जिसकी डिटेल हमने आपको इसी शो में कुछ महीने पहले बताई थी। मैक 10 की स्पीड से उड़ती है, अधिकतम रेंज 5000 किलोमीटर है। इसे परमाणु हथियार से लैस किया जा सकता है। दुनिया के किसी भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को चकवा देने में सक्षम है और इसकी जद में पूरा यूरोप है। एक साथ इससे 5 से 10 वॉरहेड्स निकलते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूसी न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट पर है। इस्कैंडर मिसाइल की तैनाती कर दी गई है। रूसी परमाणु मोबाइल यूनिट भी सक्रिय किए गए हैं। ब्लैक सी में रूसी परमाणु पनडुब्बी की गश्त देखी गई है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई। कहा जा रहा है कि पुतिन इस बैठक में रूसी सैन्य कमांडरों को कोई बड़ा आदेश दे सकते हैं। इस बैठक में यूक्रेन के साथ साथ नेटो में शामिल यूरोप के एक खास देश ब्रिटेन को भी दहलाने का प्लान बन सकता है। चौथी बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन से ड्रोन अटैक का बदला लेने के लिए पुतिन वॉर कैबिनेट बना सकते हैं। यूक्रेन पर रूस 3 साल का सबसे बड़ा और भीषण हमला कर सकता है। इसकी पुष्टि रूसी न्यूज ब्रॉडकास्ट रशिया न्यूज की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से भी हो रही है। इसमें कहा गया है कि रूस का डूम्सडे रेडियो स्टेशन एक्टिव किया गया है। रूसी डूम्सडे रेडियो स्टेशन ने 8 संदेश जारी करके न्यूक्लियर रेडीनेस के संकेत दिए। पांचवी बड़ी खबर यह है कि रूसी सूत्रों के हवाले से वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने और रूसी मीडिया के हवाले से एक और जानकारी है कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। यह पारंपरिक परमाणु हथियार से कम घातक होता है और बहुत ही सीमित दायरे में विनाश लाता है। इस तरह के संभावित हमले के लिए रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फ्लीट को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। यानी यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद रूसी न्यूक्लियर हमले की तैयारी पूरी है। पुतिन के आदेश का इंतजार है। सबसे बड़ी बात, पुतिन के टॉप नेगोशिएटर व्लादिमीर मेदेंस्की ने मीडिया के सामने आज जो बातें कही वो भी रूस यूक्रेन युद्ध में खतरे की घंटी बजा रही हैं। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि यूक्रेन ने 117 ड्रोन से रूस के 41 बॉम्बर्स नष्ट कर दिए, इस पर रूस का रिएक्शन क्या होगा, तो उन्होंने एक लंबा पॉज लिया और उसके बाद कहा, वेट फॉर टुमारो। यूक्रेन से बदला लेने के लिए यूक्रेन के अलावा रूस के टारगेट पर यूरोप के देश भी आ सकते हैं। हमले का सबसे ज्यादा खतरा ब्रिटेन पर मंडरा रहा है क्योंकि ओपन सोर्स इंटेल और रशियन मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है कि रूस के 4 एयरबेस और 1 नेवल बेस पर ड्रोन अटैक की बिसात ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने बिछाई थी। MI6 इस हमले का मास्टरमाइंड है।
यूक्रेन की एजेंसी और MI6 दोनों ही रूस पर इस तरह के भीषण ड्रोन अटैक की प्लानिंग 18 महीनों से बना रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि हमलों का पूरा नियंत्रण MI6 के हाथों में था। नॉर्ड स्ट्रीम याद होगा आपको। MI6 ने रूस के सैन्य ठिकानों की रेकी की थी। रूसी टारगेट के मैप MI6 ने तैयार किए थे। MI6 ने ही ड्रोन को रूसी सीमा पर पहुंचाया था। ड्रोन तस्करी के पीछे भी MI6 का ही दिमाग था। कल MI6 के इशारे पर यूक्रेनी ब्रिगेड ने यह ऑपरेशन किया, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके बाद लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के अमेरिका पर किए गए पर्ल हार्बर अटैक की याद आ गई। 84 साल पहले 7 दिसंबर 1941 को किए गए इस हमले में जापान ने अमेरिका के बड़े बंदरगाह को काफी नुकसान पहुंचाया। इस हमले में अमेरिका के 300 से ज्यादा विमान तबाह हो गए, कई जंगी जहाज नष्ट हो गए। इस हमले में 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। अमेरिका इस हमले से पहले तक द्वितीय विश्व युद्ध से दूरी बनाकर चल रहा था, लेकिन पर्ल हार्बर पर अटैक के बाद वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया और जापान को सबक सिखाने के लिए उसने वर्ष 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से हमला किया, जिसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा था। रूस पर अटैक के बाद फिर से परमाणु विध्वंस हो सकता है, सोचिए। लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए किस तरह यूक्रेन और MI6 ने मिलकर रूस में 4000 किलोमीटर अंदर 117 ड्रोन से 41 रूसी बॉम्बर्स उड़ा दिए और रूस के बॉम्बर्स ड्रोन अटैक में धुआं धुआं हो गए। यूक्रेन ने रूस के 41 बॉम्बर्स को बेहद सस्ते 117 ड्रोन से नष्ट करने वाली इस खतरनाक योजना को ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब का नाम दिया था। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए पिछले 1.5 साल से प्लानिंग चल रही थी। कई छोटे ड्रोन्स को स्मगलिंग करके रूस में पहुंचाया गया था। इन ड्रोन्स को मालवाहक ट्रकों के खास कंपार्टमेंट में रखा गया था। इसके बाद हजारों मील दूर अलग अलग 4 जगहों पर ले जाकर रूस के नजदीकी सैन्य हवाई अड्डों पर रिमोट के जरिए लॉन्च किया गया। हमला इतना सटीक था कि रूस को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस अटैक को बड़ी उपलब्धि बताया। यूक्रेन का दावा है कि रूस के पास कुल मिलाकर 120 बम वर्षक विमान है, जिसमें से यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके 41 नष्ट कर दिए हैं। रूस को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि रूस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यूक्रेन का यह दावा सच जान पड़ता है, क्योंकि इस ड्रोन हमले में रूस के बिलाया एयरबेस पर खड़े 3 टुपलोव 22M3 बम वर्षक विमान नष्ट हो गए। बिलाया एयरबेस के अलावा 3 और एयरबेस पर अटैक करके Tu-95, Tu-116 न्यूक्लियर बॉम्बर और A-50 विमान को भी जला डाला। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के एक नेवल बेस को भी नुकसान पहुंचाया। सेवेरोमोर्स्क नेवल बेस पर किए गए हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। सेवेरोमोर्स्क नेवल बेस सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रूस की 2/3 परमाणु पनडुब्बियां तैनात है। ज़ेलेंस्की ने इस अप्रत्याशित कामयाबी के बाद पुतिन को डायरेक्ट वार्निंग दी। रूस यूक्रेन युद्ध पर करीबी नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन ने ऐसे हमलों से निश्चित ही पुतिन को चौंकाया है। क्रेमलिन में खलबली और जानकार यहां तक मान रहे हैं कि इस हमले पर पुतिन इस वक्त भले ही कुछ न बोल रहे हैं, लेकिन उनका जवाब नाटो देशों को चौंका सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अगर रूस पर यूक्रेन के हमलों की बात करें तो यूक्रेन अब तक काला सागर में रूस के प्रमुख युद्धपोत मॉस्को को डुबोने और 2022 में कर्च ब्रिज को तबाह करने और उसी साल सेवास्तोपोल बंदरगाह पर मिसाइल हमले में को बड़ी कामयाबी बताता रहा है। लेकिन इस बार यूक्रेन ने हमले का जो तरीका अपनाया है और जिस तरीके से अपनाया है, उसके बाद अमेरिका हैरत में है। सोचिए, पिछले 24 घंटे से डोनाल्ड ट्रंप का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप का। रूसी विदेश मंत्री ने हमले के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को यूक्रेन ने इस अटैक की पहले से सूचना नहीं दी थी। यह अटैक ट्रंप के लिए भी एक झटका है, जो लगातार शांति के प्रयास कर रहे हैं। आज भी इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई। वहां रूस और यूक्रेन के बीच दूसरी सीधी शांति वार्ता सिर्फ 1 घंटे चली,
किसी ठोस नतीजे के बिना खत्म हो गई। हालांकि रूस की ओर से मीटिंग में शामिल पुतिन के टॉप नेगोशिएटर मेदेंस्की ने दावा जरूर किया कि यूक्रेनी मिलिट्री ने भविष्य में खास एरिया में 2 से 3 दिन के लिए सीजफायर का भरोसा दिलाया है, लेकिन इससे यही पता चलता है कि इसमें शांति की गारंटी कम हो गई है। और ड्रोन हमले की सबसे बड़ी बात यह भी है कि यूक्रेन ने हमले के लिए FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया। AI बेस्ड इस ड्रोन की कीमत 8.5 लाख बताई जा रही है, यानी कुल 117 ड्रोन की कीमत 9,94,50,000 बताई जा रही है। जबकि इतने कम कीमत ने यूक्रेन ने रूस के $7 अरब के बम वर्षक विमान नष्ट कर डाले। यूक्रेन का यह हमला दिखाता है कि अब छोटे और अपेक्षाकृत कम संसाधन वाले देश भी बड़ी सैन्य ताकतों को चुनौती दे सकते हैं, वो भी उनके खुद के इलाके में। तकनीक ने युद्ध को बराबरी के स्तर पर ला दिया है। अब तक युद्ध में आमतौर पर मोर्चे पर फोकस होता था, लेकिन इस तरह का हमला शत्रु के बेस, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, एयरबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है। यह रणनीति शत्रु की सप्लाई और कमांड सिस्टम को जड़ से कमजोर करती है। रूस जैसी सैन्य ताकतों के लिए यह हमला एक झटका है, क्योंकि उनकी एयर डिफेंस प्रणाली और रणनीतिक तैयारियों को नाकाम करता हुआ दिखा। इससे उनकी परंपरागत एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल रणनीति पर भी सवाल उठने लगे। इस पूरे हमले में यूक्रेन ने बिना किसी पायलट को खतरे में डाले गहरा नुकसान पहुंचाया। इसका मतलब यह है कि अब युद्ध में इंसानों की जगह AI और रोबोटिक सिस्टम को प्राथमिकता मिल रही है। यूक्रेन का यह ड्रोन हमला न सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि भविष्य के युद्ध के एक झलक है। यह हमला दिखाता है कि अब युद्ध सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रणनीति का खेल है। यह एक ऐसा मोड़ है जो आने वाले वर्षों में युद्ध की परिभाषा को पूरी तरह बदल सकता है। और सोचिए जरा, इस हमले ने एक और चीज को हाईलाइट किया है, और वो है इंटेलिजेंस नेटवर्क का मजबूत होना। सोचिए, जिस तरीके से हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत कमजोर था, और वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फायदा उठाकर इजराइल ने मोबाइल और न जाने किस किस तरीके के गैजेट का ब्लास्ट कर दिया और 10 साल से प्लानिंग कर रहा था। उसी तरह रशिया का इंटेलिजेंस कितना कमजोर निकला कि 18 महीने से प्लानिंग चल रही थी। FSB के ऑफिस के बगल से ये चीजें मॉनिटर की जा रही थी और उन्होंने हमले को एग्जीक्यूट कर दिया। आपको याद होगा 1971 में जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया, तब हमको एहसास हुआ कि उसके पास तो एक दिन का भी हथियार नहीं बाकी था। और उसके बाद रॉ आई। इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा रोल। हाल फिलहाल में भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ, उसमें एक बात जो काफी नोटिस की गई, उसमें पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हमले किए और भारत ने इसे नाकाम कर दिया। भारत ने इन हमलों को नाकाम करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने भी ड्रोन से हमला किया, जिसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध को दक्षिण एशिया का पहला ड्रोन युद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि 3 दिन के अंदर कहा जा रहा है पाकिस्तान ने करीब 800 ड्रोन भेजे थे। इसमें दोनों देशों ने ड्रोन से हमले किए, लेकिन भारत का अटैक ज्यादा कारगर रहा। DRDO ने रुस्तम 2, तापस और कैट्स वॉरियर ड्रोन रक्षा, निगरानी और युद्ध के लिए बहुत प्रभावी है। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर रेंज में 65 ड्रोनों को नष्ट करने की क्षमता है। 30 किलोवाट का लेजर हथियार और इंद्रजाल डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास है। S-400 और आकाश तीर भारत के मजबूत एयर डिफेंस की रीढ़ है। AI से लैस स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम भी बनाया गया है। भारत 2030 तक ड्रोन हब बनाने की नीति पर काम कर रहा है। इसमें DGCA की तरफ से प्रमाणित ड्रोन पायलट प्रशिक्षण भी होगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, भारत ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कि उसके 3 दिन पहले से भारत ने तैयारी शुरू कर दी थी कि अगर पाकिस्तान ड्रोन अटैक करेगा तो हम उससे कैसे निपटेंगे। हमारी ड्रिल थी, हमारी प्रिपरेशन थी, और उसका अंजाम सबने देखा। यानी आप इसे कह सकते हैं कि अब युद्ध जो है वो ड्रोन काल का युद्ध शुरू हो चुका है। खैर, अब एक अलग चीज की बात करते हैं।